तो फाइनली सारे सेनापति मैदान में, अंतिम कार्ड है आपका ये? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में कार्ड नहीं होते, राजनीति में सेवा होती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को कार्ड समझती है, राजनीति को सत्ता का मलाई समझती है। कांग्रेस पार्टी राजनीति को सेवा भाव के रूप में ही लेती है। अच्छा, आप सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने सेवा और सेवा में बलिदान भी किया है, त्याग भी दिया है, लेकिन मैं उस पर अभी जाऊंगा ब्रजेश जी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के लिए सच में एक बड़ा दिन है। कांग्रेस पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव के बाद आज प्रियंका गांधी जी के शपथ के साथ ही हमारी लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वो शतक पार कर गई, शुभ संख्या पर पहुंच गई। नांदेड़ और वायनाड 2 जीत के हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है तो कितना 101? हाँ बिल्कुल, शुभ संख्या पे पहुंच गए हैं और तीसरे अंक में पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी जी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वो लोकसभा में पहुंच गई हैं। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक कुचक्रों और षड्यंत्रों का शिकार बनाकर जेल में डालने का काम किया था, वो आदिवासी मुख्यमंत्री ने भी झारखंड में शपथ ले लिया। एक दलित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने आज प्रियंका गांधी जी को लोकसभा में शपथ लेने का आशीर्वाद देकर उनको आगे बढ़ने की शुभकामना। प्रियंका 2014 में यहाँ थी, प्रियंका 2017 में थी जी, 19 में थी, 22 लड़ी। 5 चुनाव हारने के बाद 6वें चुनाव में आप सिर्फ 6 सीटें जीत कर ले गए। क्या यही सक्सेस रेट, स्ट्राइक रेट प्रियंका गांधी का है? और इस स्ट्राइक रेट के साथ वो कैसे मुकाबला करेंगी बीजेपी का? आप इसको इस तरह से कह सकते हैं और मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जब प्रियंका गांधी जी आई या राहुल गांधी जी जब राजनीति में आए तो हम 44 से शुरुआत किए। उत्तर प्रदेश में हमारे 2 सांसद, 0 सांसद से हम पार्टी को 6 सांसद पर प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लाए हैं। 44 हम 2014 में थे, आज हम 102 तक पहुंच गए हैं। हमारे 29 राज्यसभा के सांसद हैं। और अभी आप कह रहे थे कि जहां कांग्रेस डायरेक्ट मुकाबले में लड़ती है वहां हार जाती है। ब्रजेश जी, कर्नाटक में भी हम भाजपा से डायरेक्ट 1 to 1 लड़ रहे थे, तेलंगाना में भी 1 to 1 लड़ रहे थे, हिमाचल में भी हम भाजपा से ही 1 to 1 लड़ रहे थे। और छत्तीसगढ़ में कौन लड़ रहा था? जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन लड़ रहा था? हाँ, हरियाणा में कौन लड़ रहा था? यही आप डायरेक्ट थे, हार गए। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 3 हमने जीतने का उदाहरण दिया, 3 आपने हारने का उदाहरण दे दिया। तो ये इसका मतलब कि जो आप कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी, सही है पांडे जी, 50-50 हो गया ना। आपने 3 उदाहरण दिया, 3 राज्यों का उदाहरण हमने दिया कि हम आमने सामने भाजपा को परास्त करके, और छोटे बड़े राज्य का भी मामला नहीं है। आप कर्नाटक, ये सवाल आपको विचलित करता है? ना, बिल्कुल नहीं विचलित करता। हम लड़ रहे हैं। आमने सामने के मुकाबले में एक और राज्य आपने हारा है, उत्तराखंड। बिल्कुल हारे होंगे, मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, आपने कहा यह संक्रमण काल है, मैं कह रहा हूं नहीं, संक्रमण काल से निकल के अब हम भारतीय जनता पार्टी को जो 400 का नारा दे रहे थे मोदी जी, उनको हमने रोका 240 पर। और अगला चुनाव आप आने दीजिए, मोदी जी को हम लोग सत्ता से बाहर भाई बहन की जोड़ी ही मुकाबला करेगी? देखिए, 2014 में जाइए, राहुल गांधी जी 44 सांसदों के साथ थे और मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए थे और राहुल गांधी जी ने 44 सांसदों के दम पर भूमि अधिग्रहण कानून उनको वापस लेने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी का दूसरा कार्यकाल देखिए, 3 काले कानून किसानों को की जमीन हड़पने के लिए मोदी जी लेकर आए थे और 52 सांसदों के दम पर राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। अब प्रियंका जी भी हैं, अब राहुल गांधी जी भी हैं, हमारी 100 के ऊपर सांसदों की संख्या है। ये परेशानी और पेशानी पर बल मोदी जी का होगा। उनको आपके चैनल के माध्यम से, हीरो वाजपेयी जी से कहिए अब टैबलेट उनका बढ़ा। आपके पास जो रिजर्व फोर्स थी, रिजर्व सेनापति थे, वो तो आपने वो भी अब मैदान में ला दिया है। अब आपके पास कोई तुरुप का इक्का नहीं है पांडे जी। राजनीति में तुरुप का इक्का, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा आपका? नहीं ब्रजेश जी, राजनीति में तुरुप का इक्का देश की जनता और जनता के मुद्दे होते हैं, जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस मिलके कर रहा है। और इसीलिए
आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सामने जो तरह तरह की समस्याएं आ रही, जो आगे अडानी और तमाम लोगों की पोल अब खुलने लगी है, जो अच्छा, पहले 10 सालों में कम खुल रही थी, अब तो खुल के चीजें सामने आ गई, एक्सपोज हो रहे हैं मोदी जी। कभी ये सोचते हो कि ये कैसे जीतता चुनाव हरियाणा में हार गए? कभी ये बात रात में सोने से पहले विचार करते हो कि ये महाराष्ट्र कैसे हार गए? कभी विचार आता है मन में? हाँ, बिल्कुल आता है। देश की जनता के सामने भी वो है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा कि हम बैलेट की पदयात्रा निकालेंगे, ये बगैर मंथन के नहीं आया है। तो झारखंड में मना कर दो कि हम नहीं चाहिए जीत। हाँ, बिल्कुल वो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोग यही प्रोटेस्ट होगा आपका। बिल्कुल, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऐलान कर दिया कि हम बैलेट की पदयात्रा निकालेंगे। ईवीएम, अभी महाराष्ट्र के एक गांव का वीडियो वायरल हो रहा है, गांव में 500 लोगों ने वोट डाला। और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लो जी। नांदेड़ में आप 15-16 वोट से जीते हो, ईवीएम से ही तो जीते हो। हाँ, बिल्कुल। ये आप वायनाड किस पे जीते हो? बिल्कुल 4 लाख वोट से ज्यादा ईवीएम से। झारखंड किस पे जीते हो? ईवीएम पे। उत्तर प्रदेश में 6 सांसद किस में चुन के गए? ईवीएम से। तो ईवीएम नहीं पसंद है, नमस्ते कर लो, इस्तीफा दे दो। अब आप सुन लीजिए ब्रजेश जी, ये प्रश्न बहुत उठता है सारे टीवी डिबेट में, लोग यही कहते हैं भाई वहां ईवीएम से जीते, भाई वहां। ब्रजेश जी, चोर भी जब चोरी करने जाता है तो पूरा शहर थोड़ा ही लूट लेता है। ये पॉइंट सुन लीजिए, पूरा शहर नहीं लूट लेता, कुछ 1, 2, 3, 4 घर। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, करता है पांडे जी, उसमें अपने सारे हथियार पकड़ता है, फिर 1-2 घर लूटता है, पूरा शहर थोड़ा ही लूट लेता है। काफी एक्सपीरियंस है आपके पास। नहीं, चोरों को पकड़ने का तो कांग्रेस पार्टी को लंबा। नीलू रंजन जी को बुलाएं। नीलू रंजन, किसी चोर ने पूरा शहर लूटा हो तो बता दीजिए, हर घर में सेंधमारी कर दी हो तो बता दीजिए। मैं आपके अनुभव के अप्रिशिएट किया पांडे।